हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निशान क्लासेस। आज हम लोग जो है क्लास 9 के मैथ्स के बाकी जो सवाल बचे हुए हैं उसको कवर करने वाले हैं। और आपको पता है इसके पहले पार्ट 1 हमने कर लिया है, कंसेप्ट सारा हमने बिल्डअप कर लिया है। और एक्सरसाइज कौन सा है बच्चों? एक्सरसाइज है 8। और इसके बाद हम लोग लेके चलेंगे जितने भी क्वेश्चंस 8 एक्सरसाइज में आ रहे हैं, 8A B C D, इस तरह से जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है आज सारे को हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चलो, आज का सबसे पहला सवाल क्या है स्क्रीन पे देखते हैं। log x इक्वल टू एम प्लस एन एंड log y इक्वल टू दिस। सो कंसीडर द एक्सप्रेशन ऑफ दिस। दैट मीन्स अपने को ये सॉल्व करना है। अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप इसका पार्ट 1 देख के जरूर आइए। देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा लगा लेते हैं ब्रैकेट, राइट ना। तो अपने को याद है ये log a अपॉन बी है, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, log a माइनस ऑफ log b, राइट ना, ये अपने को आता है। फिर मैंने जैसे ही देखा तो यहाँ पर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, दैट मीन्स ये प्रोडक्ट फॉर्मूला log का लगेगा। और log का प्रोडक्ट फॉर्मूला हम लोग पता है कि log a प्लस log b। थोड़ा मुझे लिखने में यहाँ गलती नहीं मान सकते हैं, ठीक है, थोड़ा ऑर्डर ये हो गया, log 10 पहले आएगा log x, ऐसे आप इसको सोचो कि बात बराबर है, राइट ना। और log y स्क्वायर है तो पावर log में क्या होता है, पहले आ जाता है। क्लियर। नाउ log x का वैल्यू बच्चे क्या है, तो log x का वैल्यू m प्लस एन है, बस पुट कर दीजिए। log 10 का वैल्यू क्या होता है, हम सभी को पता है सर। और 2 log y यानी m माइनस एन। अब कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वाइस m, माइनस माइनस प्लस ट्वाइस n। नाउ m और इस m को माइनस करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म लिख देते हैं। m और 2m माइनस होगा तो माइनस m आएगा। आई होप आपको प्लस माइनस ये आता होगा। n प्लस 2n, तो n प्लस 2n दैट मीन्स व्हाट, 3n, एंड दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। देख सकते हैं कितना आसान है ना। तो बस आपको सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करते हुए आपको आगे की ओर चलना है। चलो, इसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और आगे हम लोग देखते हैं कि क्या हमारे को सवाल पूछा हुआ है। नाउ हमारे पास क्या क्वेश्चन है देखिए, तो स्टेट ट्रू और फॉल्स, दैट मीन्स इनमें से कौन सा आपका ट्रू है, कौन सा आपका फॉल्स है, ये अपने को पूछा हुआ है। तो मुझे लगता है इसमें आप भी कैपेबल हो, जरूरी थोड़ी है कि आपका ये टीचर बताएगा तभी आप कर पाएंगे, है ना। आप भी इतने समझदार बच्चे हो, अभी सीख गए हो कि आपसे भी ये सॉल्व हो जाए। तो आइए चेक करते हैं। log 1 मल्टीप्लाई log 1000, तो आपको अगर याद होगा तो log 1 वैल्यू इज 0, 0 मल्टीप्लाई 0 दैट मीन्स 0, तो ये ट्रू है, राइट ना। ओके, नाउ log x अपॉन log y, ठीक है, log x अपॉन log y क्या बोलते हो, ये ऐसा होता है क्या log x माइनस? तो बच्चा एक बोलेगा कि सर मेरे को ऐसा कुछ याद आता है कि डिवाइड में माइनस होता है, लेकिन कुछ याद करिए, log x अपॉन y डिवाइड ऐसा होता है तो ये माइनस होता है। log x माइनस log y, आप ही लोग बताओ है कि नहीं, तो आपका जवाब यस में आना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो ये तो दोस्तों रॉन्ग हो गया, ऐसा हो नहीं सकता है। क्या बोलते हो यार, है कि नहीं। अभी इसके पास आते हैं, ये तो हमारे बाएं हाथ का काम होगा अगर आप मेरे से पहले से जुड़े हो तो ये 5 स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, ये log 5, सो 2 पावर पहले आ जाएगा अपॉन log 5, तो दैट मीन्स ये कैंसल, यानी ये सही है। कहता है कि ये अगर log x है, ठीक है, तो दैट मीन्स हम लोग को क्या करना था दोस्तों कि x का वैल्यू 2 आएगा, राइट ना। ठीक है, तो इस तरह से अपने को सॉल्व करना। और अगर आप ये वाला देखते हो तो ये मिस्टेक है, x, राइट ना, x अगर हम लोग करते हैं तो ये वाला जो होता है ये प्रोडक्ट फॉर्मूला होता है, तो log x अपॉन log y। क्लियर है बच्चे, तो अपने को समझ में आ गया है कि क्या हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा आप थर्ड नंबर को फिर से देखो, तो थर्ड नंबर मुझे तो लग रहा है कि कुछ है इसमें। 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, log 5। अच्छा यहाँ पे देखो ध्यान से, मेरे से भी मिस हो गया, ये log x है ना, log x है। तो आप मुझे बताइए, ये तो पहले आ जाएगा ना, तो 2 log 5
अपॉन लॉग 5, ये लॉग ऑफ x, तो दैट मीन्स ये कैंसिल, तो 2 इक्वल टू लॉग x आ गया। दैट मीन्स x का वैल्यू 2 दिया है, तो x का वैल्यू बताओ आप लोग, 2 हो सकता है क्या? x का वैल्यू तो दोस्तों 2 नहीं होगा, है कि नहीं? इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा मिस्टेक है। अब मैं आपको प्रूव करता हूं थोड़ा सा। देखो यहां से मेरा ध्यान हट गया था। अगर मैंने इसका बेस 10 ले लिया, बेस 10 ले सकते हैं ना, और आपको याद होगा लॉग में ये लॉग कैसे हटता है, तो ये x आ जाएगा इस साइड पे, ये बेस ये चला जाएगा स्क्वायर, सो 10 स्क्वायर इज 100, राइट। तो हमारे पास कौन सा ट्रू हो गया? फर्स्ट वाला एजम्पशन ट्रू है, दैट मीन्स फर्स्ट नंबर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हमारे पास आता है, तो log 2 का वैल्यू गिवन है, log 3 का वैल्यू है, और अपने को फाइंड करना है ये। तो बताइए, ये काफी इजी है। इसमें 3 क्वेश्चन है बच्चे, तो हम तीनों तो नहीं बनाएंगे, है ना। इसमें कोई भी एक बना देते हैं, और आई होप कि आप बाकी कर लोगे। चलो 2 बना देते हैं, है ना, एक फर्स्ट एंड एक थर्ड। तो मुझे बताइए, अगर log 2 का वैल्यू गिवन है, log 3 का वैल्यू गिवन है, तो 12 को सेम फैक्टर में ब्रेक करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ ये इस वाले में ब्रेक होगा कि नहीं? फर्स्ट क्लास देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। जो बच्चे थोड़े वीक हैं, बेसिकली एलसीएम निकाल लेना। अब ऑब्वियस से बताओ, ये 2 स्क्वायर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 3, तो जवाब यस में आना चाहिए। log a मल्टीप्लाई b, दैट मीन्स log a प्लस log b, वेरी इजी। नाउ पावर 2 है, पहले आ जाएगा, एंड log 3। अब बताइए, अब क्या तकलीफ? अब तो यार हमारा सारा टेंशन ही खत्म हो गया। log 2 का वैल्यू गिवन है, ये पुट कर देंगे, और log 3 का वैल्यू गिवन है, दैट मीन्स यहां पे आ जाएगा 0.6020 प्लस 0.4771। कभी आपको हम फ्री टाइम पे ना प्लस माइनस भी सिखा देंगे कि कैसे डायरेक्टली करते हैं। अभी तो आप थोड़ा सा स्कूल के हिसाब से ही करते होगे, आपको हम थोड़ा स्मार्ट बना देंगे। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आया। अच्छा, 3.6 हमारे को कहता है, 3.6 कहता है, तो बताओ अगर मुझे यहां पे करना है टैकल इस चीज को, तो 3.6 दैट मीन्स 36/10, और 36/10 है, तो ये log a माइनस log b में ब्रेक हो जाएगा। बताइए, यही तो होगा ना, राइट। तो अब 36 को अगर आप एलसीएम निकाल लेते हो, तो देखो कुछ बेसिकली वीक बच्चे को बताते हैं, 18 डायरेक्ट नहीं करेंगे, 9 3 3। अगर आप आईक्यू लेवल अच्छे रखते हो, देखो 12 तक तो आपको पता है, एक 3 और मल्टीप्लाई करने से 36 होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, एंड log 10 इज 1। दैट मीन्स अगर आप इस वाले को फिर से ब्रेक करते हो, तो log a प्लस log b, एकदम आराम से करिए विदाउट एनी टेंशन। पावर पहले आ जाएगा, एंड नाउ पावर पहले। इसमें एक अच्छा बात क्या रहेगा सर, यहां पे 2 कॉमन ले लेंगे। दिस इज योर बेस्ट आइडिया टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ आपको क्या कर लेना है, log 2 का वैल्यू पुट करना है, log 3 अलग अलग मत पुट करिए, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। अब पुट करके 2 से मल्टीप्लाई करना, देन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको हम आपके लिए छोड़ते हैं, मुझे लगता है इसके बाद आप बिल्कुल से कर लोगे, डरने वाली बात नहीं है, राइट ना। आगे चलते हैं। हाँ, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है, आइए बच्चे पढ़ते हैं। 2 log x टू द बेस 10 प्लस 1 log 250 टू द बेस 10। तो सबसे पहले मुझे x का वैल्यू निकालना है, और फिर log 2x निकालना है। तो सोचो अगर x निकल गया, तो यहां पर x पुट करेंगे तो आ जाएगा। तो चलिए एक बार सॉल्व करते हैं। देखो 2 log x टू द बेस 10, अब यहां पे ये 1 है। चलिए एक बार हम आपके लिए क्वेश्चन लिखते हैं, और log 250 टू द बेस 10। सबसे पहले अगर मुझे x चाहिए, तो यहाँ पे log दोनों जगह log होना चाहिए, तभी तो कुछ फॉर्मूला लग पाएगा। और ये log है, तब दोनों तरफ से log हमारा एलिमिनेट हो सकता है। सबसे पहले क्या करते हैं, log हटाने के लिए मैंने बोला था एलिमिनेट अगर करना है तो आगे के कोफिशिएंट को हटाना है। तो मुझे बताइए आगे का कोफिशिएंट इसका पावर बन जाएगा, तो दैट मीन्स स्क्वायर। ये वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बताइए log 10 लिख सकते हैं कि नहीं। log 10 का वैल्यू 1 होता, और अगर हर पे बेस 10 है तो आप यहाँ अपने से बेस 10 दे दो, यही तो प्रोसीजर है। log 250 टू दी बेस 10। अब मुझे पता है log a प्लस log b होता है log a मल्टीप्लाई ऑफ b।
सो लॉग ए मल्टीप्लाई ऑफ बी करेंगे तो बेस तो इतना ही होगा, विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई ऑफ 10 एंड राइट हैंड साइड कितना होगा, बेस 10 एंड दिस वन इज 250। तो आप मुझे बताइए दोनों तरफ से log 10, ऐसा तो 10 नहीं बोलना चाहिए, बेस में 10 है, तो दोनों तरफ से log को एलिमिनेट कर लो। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 250। नाउ x इक्वल टू रूट ओवर 25, सो x कितना निकल गया 5। लॉग के केस में यहां पर आप लॉग के केस तो नहीं बोलेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर हमारे पास 25 आया तो प्लस माइनस में भी आंसर हो सकता है, लेकिन जब देखिएगा आप अपने किताब में तो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही दिया रहेगा, तो यहां पर हम भी एज ए पॉजिटिव वैल्यू ही छोड़ते हैं। आई होप कि पॉजिटिव वैल्यू ही होगा, ठीक है, बाकी आप चेक करना। और अगर आप x निकाल चुके हो तो सेकेंड नंबर बताओ क्या दिक्कत है, 2x है तो 2 मल्टीप्लाई 5, तो ये तो ऐसे ही आंसर आ गया। 2 मल्टीप्लाई ऑफ 5 10, तो log 10 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। 3 log x प्लस 1/2 log y इक्वल टू 2, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। सो सबसे पहले मान के चलते हैं कि ये हमने लिखा, ठीक है, हम इसको दोबारा नहीं लिखते हैं। आपको पता है कि अगर मुझे y इन टर्म्स ऑफ x लिखना है तो log किसी भी हाल में हटना चाहिए। पहले क्या करते हैं, कोफिशिएंट को पावर में कन्वर्ट करते हैं, सो ये 3 पावर में चला जाएगा। नाउ log y ये हाफ पावर में चला जाएगा, और आप मुझे बताओ ये 2 का 2 रहेगा, ठीक है ना। अब log a प्लस log b क्या होता है, log a मल्टीप्लाई ऑफ b, सो दैट मीन्स ये log a मल्टीप्लाई ऑफ b एंड दिस वन इज योर 2। ठीक है, अब आगे कैसे करेंगे सर। अब मुझे इतना यहां पे पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में log है तो राइट हैंड साइड में log होगा, तब जाकर के ये एलिमिनेट होगा। अब मैं आपको बताता हूं एक छोटा सा चीज, कुछ देर पहले मैंने इसको यूज किया था, इसको सेपरेटली बताते हैं। देखिए, अगर यहां पे log x है और यहां पे 3 है, अब log आपको एलिमिनेट करने सिखाते हैं कि ऐसे केसेस में log कैसे हटाया जाता है। ठीक है, कैसे आप log हटा सकते हो। 2 आइडिया है। पहला आइडिया ऐसा है, मेथड नंबर 1, यहां पे log है ना, तो आपको पता है ना राइट हैंड साइड में भी log लिखना है, तो आप इसको पहले लिखो 3 मल्टीप्लाई 1, थोड़ा सा टाइम लेंगे ताकि आपको समझ में आए। तो 1 मतलब कितना होता है, log ऑफ 10, और अब आपको पता है ना कि ये 3 है तो log 10 के पावर में चला जाएगा। अब देखिए log हट जा रहा, तो x का वैल्यू 10 क्यूब, दैट मीन्स 1000। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि सर क्या दूसरा कोई रास्ता है, तो मेथड नंबर 2 क्या है देखिएगा। log x यहां पर आप खुद से बेस 10 लगाना अगर आपको डायरेक्टली हटाना है, और ये मेथड नंबर 2 कोई ट्रिक्स नहीं है, ये log का ही एक कंसेप्ट है कि log हटाने का प्रिंसिपल होता है जो बेस है आप उसको लिख दीजिए, ये x का रिप्लेसमेंट कौन ले लेगा, 3, तो ये पावर में चला जाएगा, ध्यान दीजिए पावर में जाएगा, और ये जो x है ये इक्वल टू के उधर चला जाएगा, तो देखो डायरेक्ट हमारा आ गया 1000। मेथड नंबर 2, तो आप जो भी लगाना चाहते हैं लगाइएगा, कहीं पे मार्क्स आपका नहीं कट होगा। तो यहां पर हम लोग मान के चलते हैं कि बेस 10 है, तो मुझे बताइए अगर मेरे को log हटाना पड़े तो 10 स्क्वायर, ये बेस का ये राइट हैंड साइड वाला नंबर पावर बन जाएगा, और ये जो हमारे पास नंबर है ये राइट हैंड साइड में चला गया, ये आ गया। अब मुझे बोल रहा था कि एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, यानी y का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब हाफ किसी भी तरह से हटाना है मुझे। तो थोड़ा सा हम अरेंज करके लिखते हैं, क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं y का पावर हाफ इक्वल टू 10 स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 3, तो आपका जवाब यस में आना चाहिए। अब मुझे आप बताओ कि अगर मेरे को ओनली y लाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, बताओ करना पड़ेगा कि नहीं। आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों, जब स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों को पता है कि पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, तभी तो 2 कैंसिल होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स यहां पे y आ गया 10 टू द पावर 4 अपॉन x टू द पावर 6, या तो इतना आंसर छोड़िए, अदरवाइज 10 स्क्वायर इज 10,000
अपॉन एक्स टू द पावर 6, या तो ये आंसर छोड़िए, अदरवाइज 10,000 इसको आप ऊपर ले जाओ, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, या तो ये आंसर छोड़िए। अब एज ए स्टूडेंट मुझे क्या करना चाहिए, आप यहां तक भी छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहां पे ये सॉल्व हो सकता है। और अगर सपोज करिए बुक की बात करें तो मे भी, मुझे आइडिया नहीं है, मे भी आपका बुक में ये आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप ये एक अच्छा सा सवाल आप समझ चुके हैं किस तरह से सॉल्व हमने किया हुआ है, राइट ना। चलते हैं हम लोग आगे। हाँ, ये सवाल काफी प्यारा सा सवाल है, देखिएगा कैसे होगा। देखिए x का वैल्यू है 100 टू द पावर, काफी छोटा सा दिख रहा है, a होना चाहिए क्योंकि इधर में b है, इधर में c है। ना अपने को निकालना ये, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रखना पड़ेगा पेशेंस, क्योंकि पेशेंस अगर आप लूज कर देंगे तो फिर ये सवाल आपको डिफिकल्ट ही लगेगा। सॉरी, दिस वन इज जेड क्यूब। सबसे पहले आपको जो आता है वो कर दीजिए, log a अपॉन log b। आपको आता है? यस सर, बिल्कुल आता है, तो बिल्कुल करें log a माइनस log b, ये हमने कर दिया। क्लियर। अब अगर आप देखते हो तो यहां पे प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज होगा, सो दैट मीन्स log a प्लस log b, जहां जहां ये दो ही फॉर्मूला का पूरा खेल है, माइनस यहां पे भी प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज होगा। सिंस माइनस है तो ब्रैकेट यूज करेंगे सो दैट हमारे से मिस्टेक नहीं हो। सो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, log a प्लस log b। चलो यहां तक हो गया। log 10 का वैल्यू 1, एज ए स्कूल का कैंडिडेट यहां एक भी स्टेप हम मिस नहीं करेंगे। रूट y का मतलब होता है y का पावर हाफ, या रिवर्स भी बोल सकते हो, y के पावर हाफ का मतलब होता है रूट y, राइट ना। यहां पे अगर हम लोग चलते हैं तो एक स्टेप और लिखना बनता है, 2 पावर है पहले लिखना चाहिए, 3 पावर है पहले लिखना चाहिए, ठीक है। चलिए, दिस वन इज 1, ये हाफ मुझे बताओ पहले आ जाएगा क्या, सो ये log y, माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 log x, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 log z। यहां तक सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं, सबके जगह वैल्यू पुट करो y x z। तो जैसे ही हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे तो आप मुझे बताइए y का वैल्यू कितना गिवन है, तो y का वैल्यू है 10,000 टू द पावर b। तो हमने पुट किया 2 log x, log लिखते हैं, x का वैल्यू देखो, आप इसको ध्यान से देखते रहना, तो log x का वैल्यू है 100 टू द पावर a 3, log z, z का वैल्यू है 10 टू द पावर c। तो मैंने हर जगह वैल्यू बैठाया, और ये ब्रैकेट में ये फॉर्मेलिटी जरूर करिएगा, सिंस x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस एंड z इक्वल टू दिस एटसेट्रा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए एज ए स्कूल कैंडिडेट कोई भी स्टेप हम मिस नहीं कर रहे हैं। ये आप मुझे बताओ 10 का पावर समथिंग होगा ना, क्योंकि 10 आ जाने से log हट जाएगा, तो ये 10 टू द पावर 4, एंड पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता है ना। इसके बाद -2 log ये 10 स्क्वायर पावर टू द पावर मल्टीप्लाई, नाउ 3 मल्टीप्लाई c एंड log 10 का वैल्यू 1, यहां तो c पहले आ जाएगा, पावर है। चलिए थोड़ा सा और मेहनत करना है, 1/2 मल्टीप्लाई, मुझे बताओ ये 4 भी हो जाएगा क्या, और ये 1 हो जाएगा। नाउ 2, यहां पे मुझे बताइए ट्वाइस से आ जाएगा क्या, मल्टीप्लाई 1, 1 कैसे लिख रहे हैं सर, log 10 है ना। यहाँ 3 मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई 1, नाउ ब्रैकेट में सेम फॉर्मेलिटी करना है, log 10 इक्वल टू 1, वो आप लोग करना, हम नहीं कर रहे। अब थोड़ी सी जगह की कमी है तो आप प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ के बाद से, यहां से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जा रहा 1 प्लस ट्वाइस b -4 है, आप भी ध्यान देना, ये 4a माइनस ऑफ 3c। और इसके बाद क्या सर और कुछ सॉल्व होगा, नो डाउट नहीं सॉल्व होगा, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए, दिस इज योर आंसर। तो देखिए एक बच्चा क्या होगा, सवाल देखते के साथ टेंशन में आ जाएगा, अरे सर इतना बड़ा सवाल है कैसे सॉल्व करें। एक बच्चा पेशेंस के साथ चलेगा, जैसे आप मेरे जैसे अगर सोचने वाले हो, तो मैंने क्या किया, पेशेंस रखा, एक होप रखा कि अगर हम फॉर्मूला को प्लेस करते चले तो मैथ बन जाएगा, और सही में हमारे साथ ऐसा हुआ।
लॉग में ऐसा सवाल ही नहीं है जो आपको कभी टेंशन दे सकता है, बस पेशेंस लूज नहीं होना चाहिए, इतना ख्याल रखिएगा लाइफ में, ठीक है। सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो यहाँ पे क्या निकालना है, एक्स फाइंड करना है। सो अगेन हम इतना ही बोलेंगे कि ये सवाल हमारे लिए काफी आसान होने वाला है। फर्स्ट वन क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम मान के चलते हैं मैंने क्वेश्चन लिख लिया, ये 3 log 3, फिर माइनस से ओपन करते हैं ब्रैकेट, माइनस log 5 और माइनस माइनस प्लस 2 log 6, नाउ 2 माइनस ऑफ log ऑफ x। चलिए अब वापस एक बच्चा टेंशन में आएगा, सर काफी बड़ा हो गया। वापस यही इतना सजेशन रहेगा कि टेंशन में कभी मत आइए, बड़े चीजों से मत डरिए। जितना बड़ा सवाल, बस थोड़ा लाइंस बड़ा हो जाएगा, आसान सॉल्यूशन उसका रहेगा। अच्छा अब क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पे अगर आप मुझे थोड़ा कोऑपरेट करो तो 3 log 5 माइनस log 5, सो ट्वाइस log 5 होगा ना। आपको सर्कल नहीं लगाना, ये आपको समझाने के लिए बताया जा रहा, ठीक है। माइनस 3 log 3 प्लस 2 log 6 है, तो जब हमारा ये फैक्टर होगा तो फैक्टर कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। अच्छा ये log को हम लोग क्या इधर ला सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों करते हो, log को कभी आप बोलते हो इधर लेके आओ, कभी उधर लेके जाओ। तो log अगर इधर ले आएंगे तो ये सारा log एक साथ आ जाएगा। और किसी बच्चे को अगर बुरा लग गया तो यार इधर रहने देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको log में लिख दीजिएगा। तो इसको log में क्या लिखेंगे हम लोग, बताइए, log 10 का स्क्वायर लिखेंगे, क्या बोलते हो, ऑब्वियस है बात ले लिखेंगे, इसमें क्या तकलीफ है यार, ठीक है। तो दोनों उपाय कर सकते हैं। चलिए ये ट्वाइस log 5 माइनस 3 log 3। अब आप मुझे बताइए, एक स्टेप हम स्किप कर रहे हैं, ये log 2 प्लस log 3 होगा क्या, और 2 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली थोड़ा सा लिख रहे हैं, आप इसको एडजस्टमेंट करिएगा। तो कुछ ऐसा हो गया, प्लस log ऑफ x इक्वल टू 2। नाउ एक स्टेप हम लोग और लिखते हैं, ट्वाइस log 5। अब आप इस वाले को देखिए जो सर्कल लगा रहे हैं, माइनस 3 log 3 है, ये प्लस 2 log 3 है, तो जब आप माइनस करोगे तो log 3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2 log 2 ये भी आ जाएगा सर, एंड log ऑफ x इक्वल टू 2। एकदम टेंशन नहीं लेना है। अब मुझे बताइए अगर log हटाना है तो मैंने क्या सिखाया आपको कि हमेशा कोफिशिएंट एलिमिनेट करना है या कोफिशिएंट हटाना है। तो यहाँ पे बच्चे क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, यहाँ तो नो डाउट कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और यहाँ तो कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो ये हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। अब आप मुझे बताइए एक बात, ये वाला और ये वाला log में प्लस है ना, तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा क्या, तो log लिखते हैं, दैट मीन्स 5 स्क्वायर इज 25, 2 स्क्वायर इज 4, एंड ये x। और मुझे बताइए ये माइनस है तो 3 क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा क्या, ऐसे, इक्वल टू 2। देखिए बुरा नहीं लगाना, ठीक है, तो एकदम बुरा नहीं मानने का है सर को। तो log मैंने लिखा 25 इंटू 4 100x अपॉन 3, एंड दिस वन इज 2। अब मुझे एक बात पक्का पता है कि x निकालने के लिए, x फाइंड आउट करने के लिए दोनों तरफ log होना चाहिए। तो मैंने रास्ता तो बताया है, या तो डायरेक्ट log हटाओ या इसको लिखो log 10 स्क्वायर। तो आपको पता है कि डायरेक्टली हटाने के लिए यहाँ पे 10 मानना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं सर, 10 का पावर 2, ये पावर चला जाएगा और ये जो नंबर है ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा। सो 10 स्क्वायर 100 एंड 100 इज कैंसल, सो वैल्यू ऑफ x इज 3। क्यों बना सर मेरे से, बिकॉज हमारे में पेशेंस है प्लस हिम्मत है, ये दोनों रह जाएगा तो कोई भी मैथ आपको हरा नहीं पाएगा लाइफ में। क्लियर है। सो मैंने कहीं पे कोई भी स्टेप मिस नहीं किया है, एक आध दो जगह जो बोलते हैं इस चक्कर में कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ा पाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, log 8 का वैल्यू दिया है, log 4 का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए कैसे है, देखो log 4 को तो आप 8 नहीं बना सकते हो, ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, log 8 को छोटा कर सकते हो। तो आप मुझे बताइए क्या 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं, तो आपका जवाब यस में आना चाहिए।
दिस वन इज 0.90, ठीक है। नाउ 3 हमारे पास आगे आ जाएगा, सो ये आप मुझे बताइए इतना हो जाएगा कि नहीं। और अगर हमने आगे और सॉल्व किया बच्चे तो 0.90 अपॉन 3 आ जाएगा ना, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे 0.30 आ जाएगा। यानी अब हम लोग इस कंडीशन में हैं कि जो टेंशन लग रहा था वो हमने हटा लिया है। log 2 का वैल्यू मुझे मिल चुका है। मुझे बताइए अगर इस सवाल को पुट करना है या सॉल्व करना है तो 4 को क्या 2 का स्क्वायर लिख दें, तो पावर 2 आगे आ गया log 2 टू द बेस 10, 2 मल्टीप्लाई log 2 का वैल्यू है 0.30 सर, दैट मीन्स आंसर इज 0.60। कितना प्यारा सा सवाल है, देख रहे हैं ना। और ये log √32 हमारा क्या बिगाड़ लेगा, कुछ भी बिगाड़ने नहीं सकेगा। मैंने क्या सिखाया आपको अभी कि √32 दैट मीन्स पावर कितना 1/2, पावर पहले आ जाएगा। log 32 को हम लोग बच्चे क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 5। यहाँ आप बेस 10 लगा सकते हैं, नहीं तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पावर अगर पहले आएगा तो ये होगा 5/2 मल्टीप्लाई log 2, log 2 का वैल्यू पुट कर देना, बस फिर आंसर। इतना कैलकुलेशन तो आप भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं थोड़ा सा और आगे। चलिए ये एक प्यारा सा सवाल आ गया है ना। log a का वैल्यू b है, फाइंड 10 टू द पावर 3b माइनस 1। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, कोई तकलीफ इसमें नहीं है। कैसे, आइए ना बताते हैं। देखिए यहां से क्या आप log हटा सकते हो, तो आपका जवाब यस में आना चाहिए। कैसे हटाएंगे सर, बेस लिख देंगे, राइट हैंड साइड वाला नंबर इसके पावर में चला जाएगा और ये नंबर खुद से उधर चला जाएगा। यानी 10 टू द पावर b का वैल्यू हो गया a, राइट। अभी हमारे को बोलता है कि इस वाले को इन टर्म्स ऑफ a लिखना, मतलब b को एलिमिनेट करना। देखिए मैं क्या करता हूं, इसको 10 का पावर 3b माइनस 2 है। क्या हम लोग इसको, अगर हम लोग मैथ पढ़े हुए हैं तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सेम बेस में डिवाइड में हो तो पावर माइनस होता। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। क्या फॉर्मूला होता है सर, ये आता है ना, फर्स्ट क्लास में सारा चीज बताए हुए। आप इसको यहां ब्रैकेट में ये लिख देना। अब आगे की बात करते हैं आपसे। 10 का पावर 3b है, ध्यान देना 10 का पावर 3b है। सर कैसे करें इसको, कुछ हम लोग कमाल कर पाए। तो मैंने क्या लिखा इसको 10 का पावर b टू द पावर 3, क्योंकि हमने पहले से पढ़ के रखा है कि पावर टू द पावर मल्टीप्लिकेशन होता है अपॉन में a। तो कितना प्यारा सवाल देखो है। 10 टू द पावर b का वैल्यू कितना है a, दैट मीन्स ये a टू द पावर 3, सॉरी यहाँ पे 100 हो जाएगा ना, 10 स्क्वायर डिवाइड बाय 100, और मुझे लगता है रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो कितना छोटा सा सवाल था, थोड़ा सा टेंशन मुझे दिया लेकिन मैंने लिया नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या लगता है ये भी सवाल वैसे ही है ना, तो आपका जवाब यस में आना चाहिए। मुझे बताइए क्या यहाँ पे log हटा लेंगे तो आप फटाफट पेन चलाओगे। ये मैंने log हटाया, y से x में कन्वर्ट करना है, कोई बात नहीं, +3। पिछली बारी क्या था, माइनस था। मल्टीप्लाई में क्या होता है, सेम बेस हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होता है। तो यानी हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताइए इस वाले को एज ए स्टेप वाइज हम लोग ऐसे ही तो लिखेंगे, और 5 टू द पावर 3 इज 25। नाउ 5 का पावर y कितना है x, सो x स्क्वायर इंटू 125। थोड़ा सा करेंगे अरेंज, इसको ऐसे लिखो तो बोलने में भी अच्छा लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है बच्चे ब्रैकेट में, x टू द पावर a प्लस b इक्वल टू, यहाँ सिंस का सिंबल देना है x का पावर a मल्टीप्लाई x का पावर b, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इस वाले में क्या कहता है भाई, इस वाले में तो काफी इजी क्वेश्चन है मुझे लगता है। log a प्लस बी log a। अब यार ये एक सवाल क्या हो गया, क्या कहता है a इन टर्म्स ऑफ b। पहले तो दोनों तरफ ये log खुद से हटने को तैयार है। लेट मैंने ये सवाल लिखा, अभी देखो आगे करते हैं।
ध्यान रखिएगा, ये a प्लस बी में आप log मत मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, नहीं तो बोलेंगे सर log से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ कट जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। ना log में कॉमन आता है ना इस तरह से मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, इसका कुछ फॉर्मूला है क्या, तो आपका जवाब यस में आएगा, log a प्लस बी दैट मीन्स log a मल्टीप्लाई b। सो अब मुझे पता है दोनों तरफ log हम लोग हटा सकते हैं। अब क्या चाहिए पहले सोचिए, a इन टर्म्स ऑफ b, a इन टर्म्स ऑफ b कहने का मतलब a का वैल्यू फाइंड करना है विदाउट एनी हेजिटेशन निकालने वाले। b को इधर रखते हैं और ये जो बेचारा ऐसे करके मुझे देख रहा है उसको उधर भगाते हैं। b को फिर प्यार से लिखते हैं, दोनों में a कॉमन लेते हैं तो b माइनस 1। तो मुझे बताओ a का वैल्यू कितना आ गया, b अपॉन b माइनस 1। कितना अच्छा सा सवाल रहा, सुकून के साथ बनाए हम लोग, ठीक है। चलो अब हम लोग चलेंगे आगे। अब आगे में हमारा एक सवाल काफी बढ़िया सा दिख रहा है, log a स्क्वायर, अच्छा प्रूव करना है ना, राइट, ओके भाई प्रूव करना है, ठीक है कोई बात नहीं, आइए प्रूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको दिख रहा तो मुझे फील आता है कि LHS टू RHS हम लोग जरूर से जा सकते हैं, log a स्क्वायर माइनस log b स्क्वायर। तो अगर हम लोग देखते हैं तो ये बच्चे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, तो आपका जवाब फिर से यस में आएगा। कई बार हम आपको यस बुलवा रहे हैं, तो फॉर्मूला इज a प्लस बी मल्टीप्लाई ऑफ a माइनस बी, ठीक है। ब्रैकेट में इस चीज को मेंशन करना कंपलसरी है, सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, log a प्लस log b क्या होता है, log a b, फिर मल्टीप्लाई log a माइनस बी क्या होता है, log a माइनस बी। बनाने से लगा कि यार कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला, ठीक है। मैंने शुरू किया कि बन गया सवाल, यही तो प्रूव करना था, ठीक है। देखो कितना प्यारा सा सवाल था, बन चुका है। आगे चलते हैं, अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। अपने को कितना प्रूव करना है सर, ये बराबर, अच्छा 0 गिवन है, ये प्रूव करना। चलिए कोई इसमें कुछ भी नहीं बिगड़ेगा आपका, देखिए कैसे करेंगे। ये थोड़ा हटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना थोड़ा। सपोज करिए मैंने ये लिखा इतना इक्वल टू इतना, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं, a log b प्लस b log a माइनस उधर चला गया तो 1 आ गया। देखिए कितना आराम से बनाएंगे। अब आपको पता है a कोफिशिएंट है, पावर में दे देंगे, b कोफिशिएंट है, पावर में दे देंगे, ये हमारे को आदत हो चुका है। मुझे पता है प्रूफ में log नहीं है, यानी यहां पर मेरे को log लिख देने से log हटने के चांसेस है। और मुझे इतना भी पता है कि log 1 दैट मीन्स 10। ये हमारे को बताइए log a प्लस log b हुआ क्या, तो log a मल्टीप्लाई ऑफ b। नाउ log ऑफ 10, log हटाइए यानी log भगाइए, और ये हमारे को रिक्वायर्ड है। थोड़ा सा एक काम और आप करिएगा, आप अरेंज करके लिख दीजिएगा, दिस इज योर प्रूफ, ठीक है। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। इस वाले को देखने से फिर बच्चा बोलेगा सर मुझे ना थोड़ा डर डर जैसा लग रहा, और मैं आपको बोलूंगा कि जब तक हम साथ हैं आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे, पहले मैंने ऊपर कुछ नहीं देखा, ऊपर में तो ये फॉर्मेलिटी एग्जाम वाला अपना टेंशन ले, हम यहाँ से चालू करते हैं या हमारा मशीन यहाँ से चालू होगा। तो सपोज करिए ये मैंने क्वेश्चन लिखा, इसके बाद के स्टेप से चलते हैं। तो फॉर्मूला इज log a अपॉन b, दैट मीन्स क्या, log a माइनस ऑफ log b, यही तो है। फिर से मुझे यहाँ प्रोडक्ट फॉर्मूला दिख रहा, यानी आपको एक्सपीरियंस हो चुका है कि ये दोनों ही फॉर्मूला का पूरा log में खेल है, log a प्लस log b, और माइनस थोड़ा सा एक बार इसको कॉपी करेंगे। अब मुझे पता है कि आगे क्या करना है सर, जितने सारे पावर्स हैं सबको आगे लिख दो। सो 2 log x प्लस 3 log y माइनस 4 log z, और इतना आ गया तो फिर क्या करना सर, अरे कुछ नहीं करना मेरे बच्चों, इसमें वैल्यू पुट करना। तो log x का वैल्यू ट्वाइस m माइनस n, log y का वैल्यू n माइनस ट्वाइस m, और log z का वैल्यू 3m माइनस 2n। अब कुछ नहीं करना सर, मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करो
3 से मल्टीप्लाई करो और -4 से एकदम आपको अटेंशन के साथ करना है, माइनस माइनस प्लस। अब आप एकदम प्यार से थोड़ा इससे पेश आइएगा, नहीं तो ना थोड़ा सा आपको डराएगा। 4m माइनस 12m दैट मीन्स -8m, ठीक है ना। 4m, अच्छा और भी m था ना, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा और हम ध्यान देते हैं। 4m माइनस 6m, देखो ये भी है, तो -12 -6 -18 और -18 प्लस 4 दैट मीन्स प्लस माइनस माइनस यानी -14, बड़ा का साइन लगता है ना। नाउ -2n प्लस 3n और 8n, 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 2, 8 प्लस 3 11, ठीक है। और अच्छा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस था क्या, ठीक है, माइनस माइनस प्लस था ना, ठीक है। तो 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 2 दैट मीन्स प्लस ऑफ 9n, दिस इज योर आंसर। कितना प्यारा सा सवाल है, देख रहे हैं कितना इजीली, कितना कंफर्टेबली हम लोग बना पा रहे हैं। चलो बच्चों चलते हैं आगे। हाँ, ये वाला सवाल में बच्चा बोलेगा सर कैसा लिखा हुआ है, बड़ा गंदा स्टाइल में लिखा हुआ है। तो भूल जाइए कि बेस में x है। जब आप x वाले बेस को भूल जाएंगे तो सवाल आपके रेंज में पड़ जाएगा। खैर चलिए, x मेरा कभी बिगाड़ नहीं पाया है ना, ना लाइफ में x बिगाड़ पाया है, ना हम लोग यहाँ पे बिगड़ेगा। मुझे बताइए, सपोज करिए मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b। तो मुझे बताइए बच्चे, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ठीक है, जवाब यस में देना यार, ठीक है। हाँ ऐसा लिख सकते हैं सर। अच्छा ये क्या, तो इस वाले को सर क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या हम लोग, 10 स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चा बोलेगा सर ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 10 स्क्वायर है, यहाँ तो x है। तो मैंने उस बच्चे की बात मान ली। मैं एक ऐसा टीचर हूँ ना, थोड़ा सब बच्चे के दिमाग को रीड करके सोचता हूँ कि क्या ऐसा बताने से हमारा बच्चा सपोर्ट करता कि नहीं, ठीक है, कोई गुस्सा तो नहीं हो जाता, ऐसे करके थोड़ा सी सोचते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ तक भी लोगों को समझ में आ गया है। अच्छा इसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद यहाँ पे हमारे को देखो log दिस दिया हुआ है ना। आप एक काम करो, पहले इसको टेंशन से सॉल्व करते हैं। तो log a बाई b, तो log a माइनस log b, यही तो कहानी है ना। एकदम टेंशन मत लीजिए, और जब भी माइनस आएगा ना ब्रैकेट लगाना। नाउ log x, ये मुझे बताइए 5 स्क्वायर होगा कि नहीं, है ना, log 5 स्क्वायर होगा कि नहीं, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, ऐसे करके लिख सकते हैं क्या। तो थोड़ा बच्चा कंफ्यूजन में आएगा। अब हम क्या करते हैं, मैंने बच्चे का दिमाग रीड किया, मैंने बोला चलो तुमको एक अच्छा सा रास्ता बताते हैं, देखिए, ठीक है। हम चाहते तो पहले भी कर सकते थे, फिर मुझे याद आता है कि हमारा बच्चा ये तो कर लेगा 5 स्क्वायर, और इस वाले को एज इट इज रखते हैं, हाँ ये कर लेगा। फिर यहाँ पे पावर है, पहले आ जाएगा माइनस ऑफ log ऑफ 5, ये बच्चा समझा है, मतलब बोला सर हाँ जी समझ में आया। माइनस से ब्रैकेट ओपन करते हैं और माइनस माइनस प्लस 125। अब का क्या, इस वाले को जैसे ही आप माइनस करोगे, इस वाले को जैसे ही माइनस करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा मुझे बताइए, 2 log 5, 2 log 5 में log 5 ही तो माइनस हो रहा ना। अच्छा यहाँ पे सर कितना होगा, 2 log 1 का वैल्यू 0, बेस में कुछ भी हो वो 0 ही देगा आपको। अच्छा log 125 को क्या लिख सकते हैं सर, log 125 को लिख सकते हैं 5 का पावर 3। चलिए एकदम डरने का नहीं, साथ में हम हैं, बस आप भी साथ दीजिए मेरा, दोनों मिलके डर भगाएंगे। यहाँ पर पावर 3 है तो आगे आ जाएगा ना कोफिशिएंट में। अब मुझे x चाहिए, बहुत क्लोज है आंसर के हम लोग। अब सर x कैसे करेंगे, x कैसे करेंगे सर, इस वाले को इधर ले आओ या इस वाले को उधर दे दो। तो एज ए कमजोर स्टूडेंट कौन सा बेस्ट होगा, तो मैं इस वाले के उधर भेजता हूं, ये 2 को इधर लेके आते हैं तो -2 होगा, ये ऐसा हो गया, ठीक है। प्लस उधर जाने से क्या होता है, माइनस,
अब देखिए आगे, अब आप ऐसा सोचिए 3 log 5 में 1 log 5 माइनस हो रहा, तो कितना बच जाएगा 2 log 5। आप बेस चिपका दीजिए, चिपकाना मतलब लगाना। अब मुझे पता है कि आगे का कोफिशिएंट 2 है, दैट मीन्स ये पावर में चला जाएगा, आएगा ना। अब आंसर आ चुका है, मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है। चलो log हटाते हैं। कैसे हटाते हैं सर? ये बेस लिखते हैं, ये नंबर पावर बनेगा जो राइट हैंड साइड या लेफ्ट में रहता है, और ये चला जाएगा उस साइड में। यही तो कहानी है। तो दैट मीन्स हमारे को भाई कितना आ गया आंसर, ठीक है। अच्छा, x का पावर -2, सॉरी। तो दैट मीन्स हमारे को x का पावर -2 इतना आया। अब इसको पॉजिटिव कैसे बनाओगे? तो 1/x² एंड दिस वन इज 5² 25। सो x² इक्वल टू 1/25। सो रूट कितना हो जाएगा 1/5 एंड दिस इज योर आंसर। मैंने ब्रेक करके क्यों दिखाया? क्योंकि हम जानते हो क्लास में भी ऑफलाइन ऐसे ही पढ़ाते हैं कि अगर 4 लोग बैठे हुए हैं तो चारों का दिमाग कैसे कैसे चल रहा होगा, वो कैसे कैसे सोच रहा होगा, इसलिए मैंने पहले स्टार्ट किया फिर चेंज किया, ठीक है। सो यही परफेक्ट रीजन है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया है। ये तो काफी इजी प्रूफ है, देखो कैसे होगा बताते हैं। इतना इक्वल टू 0 है, मुझे ये प्रूव करना है। तो कोई बात नहीं, लेट मैंने ऐसा लिखा, थोड़ा सा स्टेप हम मिस कर रहे हैं। मुझे बताइए कॉफिशिएंट है तो पावर में चला जाएगा, जाएगा ना। फिर ये कॉफिशिएंट है तो फिर से पावर में चला जाएगा। अच्छा मुझे बताओ कि -1 उधर लिख सकते हैं 1, तो 1 के लिए log 10, क्योंकि log हटेगा तभी तो ऐसा कुछ आएगा। नाउ मुझे बताइए log a प्लस b, दैट मीन्स log a मल्टीप्लाई ऑफ b और इक्वल टू log ऑफ 10। दोनों तरफ से log हटा दिया हमने, तो 3/2 मल्टीप्लाई ऑफ 2/3 इक्वल टू कितना दोस्तों 10। अब मुझे क्या चाहिए? अकॉर्डिंग टू दैट थोड़ा सा बुद्धि लगाना है। मुझे a का पावर 9 चाहिए। थोड़ा सा सेपरेट जगह में अच्छा करके आपको दिखाते हैं। मुझे अगर इसको 9 पुट करना है तो सोचना है कि 3/2 में कितना मल्टीप्लाई करें तो ये 9 आ जाए। 3/2 में कितना मल्टीप्लाई करें, तो मेरे पास अगर 4 बचा होगा, 2 बता देगा, 2 छूट जाएगा। उसके लिए कुछ करते हैं। मैंने बोला व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई टू 3/2, सो दैट मीन्स वी आर लेटिंग 3/2 में x मल्टीप्लाई करें तो ये 6 बन जाए। बस इसको सॉल्व कर लो। 3 2 जा 6, ठीक है। 3/2 में कितना मल्टीप्लाई करें तो ये 9 बन जाए, सॉरी। तो 3 3 जा 9, तो x का वैल्यू कितना आ गया 6। बस यही काम था। तो अब आप क्या करिए, दोनों तरफ पावर को 6 कर दीजिए। और अपने को पता है जब ब्रैकेट्स हो तो पावर पावर मल्टीप्लाई, तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा, दैट मीन्स a टू द पावर 9 आ गया। 3 2 जा b टू द पावर 4, और ये 10 का पावर 6 है। 1 2 3 4 5 6, दिस इज योर आंसर। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक अच्छा सवाल आया है, ठीक है। थोड़ा अच्छे सवाल का इंतजार कर रहे थे। x गिवन है, y गिवन है, z गिवन है। अपने को प्रूव करना है सर इतना। कैसे प्रूव होगा? ठीक है, चलो कैसे प्रूव होगा दिखाते हैं। क्या हम लोग LHS लेके प्रूव कर सकते हैं? क्या हम लोग LHS लेके प्रूव कर सकते हैं? तो यस या नो में जवाब बताइए। अगर आप सुन रहे हैं, ब्रेक वीडियो चूंकि ये रिकॉर्डेड है तो ब्रेक करके बता सकते हो आप लोग। तो दैट मीन्स आपका जवाब पॉसिबिलिटी है यस में आ सकता है, या किसी का जवाब नो में भी आ सकता है ना। अच्छा, फाइंड क्या करना भाई? फाइंड करना है ए, प्रूव नहीं करना है, सॉरी। तो चलो एक काम करते हैं, अपना मेहनत शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए x जो है ना थोड़ा छोटा हो सकता है, तो चलो यहाँ से मेहनत चालू करते हैं। मुझे बताइए 1 के लिए क्या log 10 लिखा जा सकता है? ये log 2 एज इट इज छोड़ते हैं, ये log 5। तो मुझे बताइए log 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 लगा हुआ है, तो प्लस में तो प्रोडक्ट हो जाएगा, डिवाइड में डिवाइड हो जाएगा। यही तो पढ़े हैं। तो 2 से कैंसिल हो गया, सो दिस इज योर log ऑफ 4। log 4 बाद में चल के छोटा भी हो सकता है,
ठीक है, अगर मुझे जरूरत पड़ा तो बिल्कुल छोटा करेंगे, फिलहाल अभी इसको छोड़ देते हैं, है ना। चलो अभी y के पास आते हैं, तो y का वैल्यू तो कहता है कि आप निश्चिंत होकर आगे बढ़िए, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आगे बढ़ गए बात मान के। z के पास आते हैं, z हमारे को है log ऑफ a माइनस ऑफ log ऑफ 5। तो इसका मतलब ये भी बोलता है कि आप निश्चिंत होकर आगे बनाओ, हम आपको रोकेंगे नहीं। चलिए अब हम लोग चले आते हैं सिंस x प्लस वाई इक्वल टू ट्वाइस जेड। चलिए x का वैल्यू है log ऑफ 4, y का वैल्यू है, देखो अच्छा इसको क्यों ना यहीं पे चेंज कर लें सर, ये 3 का स्क्वायर होगा क्या, तो दैट मीन्स ये log 9 हो जाएगा। दैट मीन्स दिस इज log ऑफ 9। 2 मल्टीप्लाई ऑफ z का वैल्यू कितना है, तो log a अपॉन b, सॉरी a अपॉन 5। ओके यहां तक हो चुका है। ये आ गया log a प्लस log b, तो log a प्लस log b करेंगे तो 36 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग आगे चले आएंगे तो 2 आ जाएगा पावर में, सो log अगर पावर में आएगा थोड़ा क्यों ना डायरेक्ट लिखें a स्क्वायर बाई 25, दोनों तरफ से log हटा, बस आंसर के हम लोग नजदीक आ चुके हैं। अब कई बच्चे स्कूल वाले होंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे फिर रूट निकालेंगे, नहीं ऐसा नहीं यार, ऐसा गलती जिंदगी में नहीं करना है, इसको ऐसा रहने देना। बहुत छोटी मोटी बातें हैं ये, और स्क्वायर इधर जाके आ गया रूट, ऐसे सॉल्व करना। 25 का रूट 5, इसका 6, आंसर इज 30। ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। देख रहे हो कितना इजीली हमने सॉल्व किया। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये सवाल काफी अच्छा है, मेरे को पर्सनली काफी पसंद है। कैसे होगा देखिएगा। ये हमारे को दिया गया है log दिस एंड दिस, प्रूव करना है इतना। चलिए बनाते हैं। मान लीजिए मैंने ये लिखा log a माइनस बी अपॉन 2। मुझे बताओ इस बारे के बाद का स्टेप क्या हो सकता है, इसके बाद का स्टेप क्या हो सकता है। थोड़ा डायरेक्ट करें, ये log a प्लस log b, तो log a b होगा, और पावर क्या होगा, इसका पावर में चला जाएगा, यही तो होगा ना दोस्तों। तो यहां पर आप मुझे बताइए log log कैंसिल हो जाएगा, सो a माइनस बी बाई 2, नाउ ए बी टू द पावर 1 बाई 2। अब मुझे ऐसा प्रूव करना है, तो सोच के दिखता है कि ये ए बी है, ए बी का पावर नहीं है, तो सबसे पहला प्रायोरिटी किसको देंगे, इसके पावर को हटाने का। तो दैट मीन्स दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। ब्रैकेट में लिखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब मुझे आप बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको आता होगा ना, तो फॉर्मूला इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और 2 स्क्वायर इज 4, और इस वाले में 2 कैंसिल होगा, पावर पावर मल्टीप्लाई होता है। आंसर के काफी क्लोज हैं हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4ab। अब आप a स्क्वायर लिख दो, b स्क्वायर, थोड़ा स्टेप स्किप कर रहे हैं, इसको इधर लेकर आइएगा तो माइनस 6ab इक्वल टू 0। या मुझे प्रूव ऐसा करना तो आप इसको डायरेक्टली उधर भेज दो, क्या फर्क पड़ता है, दिस इज 6ab। ठीक है, क्लियर। सो हम लोग चलते हैं अब आगे। चलो ये सवाल जो है ना पिछले वाले का ही डुप्लीकेट है, उल्टा है। एक भाई अच्छा होता है, एक भाई खराब होता है। इसमें भाई दोनों अच्छा है, बस थोड़ा सा गुण अलग अलग है। इसमें क्या करते सर, इस वाले में देखो, इस वाले में देखो, कैसे प्रूव करते हैं। देखिए इधर सिंस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 23ab। पहले ये अटेम्प्ट कैसे ले, बच्चा सोच कैसे डेवलप करे, तो प्रूफ में आइए। a प्लस बी के नीचे 5 है, और मुझे पता है 5 से रिलेशन 25 का होता है। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा बच्चे, दोनों तरफ ट्वाइस से भी ऐड करना है। मुझे पता है कि मैथ में दोनों तरफ बैलेंस होता है, एक तरफ नहीं। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ 2ab ऐड किया, ब्रैकेट में ये लिख लेना एडिंग 2ab बोथ साइड्स। जैसे ही मैंने ऐड किया, लेफ्ट वाला साइड कुछ मुझसे कान में आके कहा कि भाई हम यही वाला है, यही वाला मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और यहां पे हो गया 25ab। फिर हम लोग क्या किए, सोचे
क्या सोचे कि 25 को क्यों ना इधर कर दे। तो एक बच्चा नाराज हो गया, बोलता सर कब क्या करते हो मेरे को पता नहीं चलता है। तो उस नाराज बच्चे को थोड़ा सा मनाते हैं, ये 25 सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसको टोटल का होल स्क्वायर लिखा जा सके। तो वो नाराज बच्चा थोड़ा सा खुश हो, अभी पूरा मेरे ऊपर खुश नहीं। फिर उस बच्चे को मैंने बोला कि मेरे भाई क्यों ऐसा किया है, ये लाने के लिए। अब बच्चा बोला ठीक है सर, सारी नाराजगी खत्म। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लगा देंगे, दोनों तरफ लॉग लगा देंगे, इधर में भी लॉग। ठीक है, मुझे पता है लॉग में जो पावर होता है वो पहले आ जाता है। ठीक है, नाउ दिस इज लॉग प्रोडक्ट रूल, लॉग ए प्लस लॉग बी। जैसा प्रूव करना है बच्चे आ चुका है। ये मुझे बताओ 2 चला जाएगा राइट हैंड साइड तो 1/2 ही बनेगा ना, log a प्लस log b। दिस इज सॉरी नॉट RSS, दिस इज प्रूव्ड। कितना अच्छा सा सवाल था, देखिए कुछ हमारा बिगाड़ पाया क्या, बिल्कुल नहीं। क्लियर। और एक सवाल है, सॉल्व x एंड y, है ना, सॉल्व x एंड y ऐसा कुछ है। तो ये अगर मैंने आपको दे दिया तो भाई कर लेगो क्या। ठीक है, चलो ये सवाल आपके लिए है ना, आज आपके लिए इतना ही समय रहेगा, ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क, नहीं बने तो नेक्स्ट बार ही कंप्लीट करेंगे। कितना क्वेश्चन बच गया, 4, ओके 3-4 क्वेश्चन बच गया है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना, आपके पास बुक्स होगा और अदरवाइज हम आपके साथ हैं। तो चलिए, क्लास कैसा लगा, अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो ज़रूर बताएं, फीडबैक दें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, अगली बार हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच।